एसएसटी का जो है तो जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पार्ट 2। तो उसका 63 वाला क्वेश्चन चल रहा था हमारा, कल तक यहाँ पहुंचे थे हम। आफ्टर नरेटिंग डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपीरियंस ऑन द वे टू कोरेगांव, अ टीचर आस्क्ड कि अम्बेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, डू यू थिंक पीपल एट द सिचुएशन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर? क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इन दिस क्वेश्चन विच स्किल इज द टीचर एम्फसाइजिंग? किस कौशल पर जोर दिया जा रहा है? कॉज एंड इफेक्ट, hypothesizing situation, comparing experience, infer from situations। क्या हो सकता है? परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभव का तुलना, कंपेयर, सेकंड। hypothesizing situation। उसका है फोर्थ करेक्ट है इन्फर फ्रॉम सिचुएशन, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेटेड? क्या आपको लगता है? तो ये लगता है अनुमान लगाने में आ रहा है, स्टेशन पर लोगों ने अम्बेडकर और भाइयों को प्रति भेदभाव किए, नहीं की जा रही। परिस्थिति के बारे में परिकल्पना नहीं बनाई जा रही कि आप होते तो क्या होता। और कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात नहीं किया जा रही कि इसमें क्या था। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस द थीम मार्केट्स विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? शोइंग पिक्चर ऑफ वेरियस मार्केट्स, locating major market around the school on a map, textbook reading and discussion, inviting a shopkeeper for an interview to the class। मार्केट के क्या करना है? बाजार के विषय पर परिचय देना है, इंट्रोडक्शन। तो कौन सी शिक्षण है? फोर्थ। उसका फोर्थ बिल्कुल सही कि शॉपकीपर को इनवाइट करना फॉर एन इंटरव्यू टू द क्लास, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो इससे वो और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, defilement exists within, the body is polluted from within, be sure of it, says of the Mahari Shoka। As a teacher, how would you interpret with this poem and discuss with your learner? यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है ये कहना। तो शिक्षक के तौर पे आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमों से चर्चा कैसे करेंगे? ह्यूमन प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय आवर थॉट्स एंड बिलीफ्स, ह्यूमन प्योरिटी कैन बी अचीव्ड बाय सीकिंग गॉड्स ब्लेसिंग, ह्यूमन प्योरिटी इज फिक्स्ड एट बर्थ, ह्यूमन प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय द वर्क वी डू। इसका फर्स्ट सही जवाब कि ह्यूमन प्योरिटी डिटरमाइन होती है हमारी सोच से और हमारे बिलीफ से, विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता, सोशल साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज फोकसेस ऑन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। अंडरस्टैंडिंग अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ लाइफ नॉर्म्स, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। स्टडिंग ऑन रीजन, स्टेट एंड कंट्री, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। स्टडिंग इंडिया पास्ट एंड करंट डेवलपमेंट, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। फर्स्ट। सर सेकंड। सेकेंड। हाँ, ए एंड सी। उसका है फर्स्ट, ए बी एंड सी तीनों भी है। अंडरस्टैंडिंग अर्थ, सोशल साइंस का निसाब अपर प्राइमरी स्टेज पर इसको फोकस करता है कि आप अंडरस्टैंड करें अर्थ को एज द हैबिटेट ऑफ लाइफ नॉर्म्स, जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। स्टडिंग ऑन रीजन, हमारे खुद के जो है तो क्षेत्र, राज्य अध्ययन करना। स्टडिंग इंडिया पास्ट एंड करंट,
क्योंकि सोशल साइंस है तो पास्ट एंड करंट डेवलपमेंट के बारे में भी, अतीत के सामयिक विकास का अध्ययन करना, तीनों आए। उसके बाद है नेक्स्ट, यूजिंग अ ग्लोब एंड अ सोर्स ऑफ लाइट टीचर कैन डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? रोटेशन, डे नाइट, सीजनल वेरिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ABD, जिसमें सीजनल वेरिएशन नहीं आ रहा, और उस तरह से सर सेकंड BC सेकंड BCD, जिसमें A नहीं आएगा, रोटेशन। सोर्स ऑफ लाइट, ग्लोब एंड सोर्स ऑफ लाइट, ABC सर हमारा। आपका ABC। और चौथे वाला कोई बचा है? रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे? ग्लोब के एरिया वाइज। ऐसा लग रहा चारों भी होंगे फिर। उसका थर्ड है, तो जवाब बताए थे तो बिल्कुल सही आपने। ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वगैरह नहीं आ रहा। ABNC, रोटेशन, डे नाइट, सीजनल वेरिएशन, ये सब रहेंगे। सीजनल वेरिएशन, वर्षा का वितरण नहीं है, सही आपने सोचा था। नेक्स्ट है, एज अ टीचर यू कैन मेक इंटरलिंकेजेस while discussing iron smelters and factory owners as a theme in history with which of one of the following chapter of geography textbook। शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंत संदर्भ स्थापित कर सकते हैं? मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, इंडस्ट्रीज, पावर रिसोर्सेज, इनसाइड आर अर्थ। अगेन 3 ऑप्शन। क्या बोल रहा है सर? वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि आपके टीचर होने के नाते आप इंटर लिंकेज कर रहे हैं, डिस्कस करते हो। इंटर लिंकेज मीन्स दोनों को वो कर रहे हैं, दो topic को। चर्चा करते समय अंत संदर्भ, अंत संबंध स्थापित कर रहे हैं। अंत संबंध मतलब रिलेशन जाहिर कर रहे हैं। इंटर लिंकेज विद डिस्कस। आयरन स्मेल्टर फैक्ट्री हाँ, ओनर के लिए। आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर, जो कि लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालक, ये दोनों पर निर्धारित है। तो सर ABC इनसाइड आर अर्थ नहीं बोल सकते ना? मिनरल रिसोर्स भी आ सकता है, इंडस्ट्रीज भी हो सकता है, पावर रिसोर्सेस। तो A, B एंड C, ABC थर्ड वाला। फोर्थ। ABC थर्ड में है ना, फोर्थ। आपका फोर्थ। 68 का फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। फोर्थ, फोर्थ में क्या था? A, B एंड D, C नहीं आ रहा। क्योंकि सर उसमें क्या है कि लोहा और इंडस्ट्री के ओनर जो मतलब कोई आयरन जो है तो वो जमीन के अंदर ही मिलेगा ना। आयरन जमीन के अंदर मिल रहा है। हमारे पृथ्वी के अंदर ही रहेगा ना जो भी हम निकालेंगे। और इंडस्ट्री भी वो रहेगी। पावर रिसोर्सेस कुछ वो हो रहा पावर है रिसोर्सेस, का। ऊर्जा, हाँ, तो वो बिजली से ऊपर भी ऊपर है तो सारा, मतलब वो करने से। उससे कुछ वो टॉपिक का लेना देना नहीं है ना, वो टॉपिक से रिलेटेड करना है। ओके, से ही पावर आता है। अच्छा। हाँ, उस वजह से। नेक्स्ट है, इन अ सिटी स्कूल द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन अ ज्योग्राफी क्लास वुड बी। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? स्क्रीन अ डॉक्यूमेंट्री ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, डिवाइड लर्नर्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू वर्क ऑन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, डिवाइड। हाँ, तो ये डिवाइड का है। और ऑर्गेनाइज अ फील्ड विजिट टू फॉरेस्ट नियर टू स्कूल, विद्यालय के सर थर्ड। समीप वन का क्षेत्र वर्ण आयोजित करना और मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सा? थर्ड। फील्ड विजिट टू फॉरेस्ट नियर टू स्कूल, उसका है फर्स्ट। हर बार ये फील्ड ट्रिप नहीं आता क्योंकि वो ईवीएस में ज्यादातर महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जियोग्राफी क्लास चल रही है, जियोग्राफी, तो इसके हिसाब से स्क्रीन डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि जियोग्राफी में ज्यादातर हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। फील्ड ट्रिप पर आप लेके जाएंगे फॉरेस्ट नियर टू स्कूल, तो वहाँ पर
ज्योग्राफी का वो नहीं रहेगा, वो ईवीएस बन जाएंगी क्लास। जब आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो पिछले पास्ट की चीज़ उसमें आएंगी, तो उस वजह से वो डॉक्यूमेंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या होते हैं, उनका लैंड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वो सारी चीज़ों पर और उस पर आधारित रहेगा इस वजह से। और ये तो सेग्रीगेशन का हो गया, पावर पॉइंट भी नहीं। तो ये याद रखना है खास तौर से कि ये चीज़ों में ईवीएस में ये नहीं करता। जैसे ईवीएस में आता है डिस्कशन, फील्ड ट्रिप और एक्सपेरिमेंटेशन नेगेटिव होता है, साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से भूगोल में और एसएसटी में आपको इस पे थोड़े ऑप्शन देख लेना है इतिहास के हिसाब से। नेक्स्ट है टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स अमंग लर्नर व्हाइल डिस्कसिंग अर्थक्वेक, टीचर शुड फोकस अपॉन। भूकंप पर चर्चा करने के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? प्रेजेंट केसेस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड एक्टिविटी इन अर्थ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान बढ़ती जाने वाली सावधानियां, भूकंप के प्रकार, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। तो कौन सी स्किल अर्थक्वेक पर फोकस करेगा टीचर? सेकेंड, सेकंड और फोर्थ लग रहा सर। प्रिकॉशन भी करा सकती, एक्टिविटी भी ले सकती। चेक करते हैं, उसका है फोर्थ वन सही, क्योंकि ये आपको लगा कि सेकंड में एक्टिविटी आ रही है, तो वो फिर से जो है तो हाँ, एक्टिविटी पे जोर दिया जाता है साइंस में। लेकिन यहाँ पर जो है तो हमको इतिहास के हिसाब से और प्रिकॉशन पर जोर दिया जाएगा। अब ये क्यों नहीं हुआ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स? काय पता कि ये लेसन में शुमार हो हाँ। जाएगा। तो फोकस करने में प्रिकॉशन हम क्या क्या कर सकते हैं? तो क्या क्या कर सकते हैं? सर टेबल के या नीचे तो नहीं पूरी बैठ जगह जाना, चले जाना पूरी है। जगह चले जाना। हाँ, तो ये चीजें वो अलग अलग उनके डाइवर्जन आंसर्स आएंगे इस वजह से। नेक्स्ट है द लोकल पीपल ऑफ द टावा रिजर्व रिजर्वर एरिया ऑर्गेनाइज्ड डिमांड विच राइट रिलेटेड टू देयर लिवलीहुड इन 1990s। टावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? संगठित हॉरिकल्चर, सर कौन सा? जी बोलिए बोलिए। बोलिए, आप पढ़िए, नहीं पढ़िए आप। हाँ, तो हॉर्टिकल्चर राइट्स, कमर्शियल फॉरेस्ट्री राइट, कल्टीवेशन राइट, फिशिंग। सेकेंड है सर। बांध अब यहाँ पर है। सर कल्टीवेशन राइट। कल्टीवेशन का, खेती करने का अधिकार। और उसके अलावा 71 का है फोर्थ, फिशिंग राइट्स। देखिए वहां पर क्या था कि रिजर्वियर एरिया है वो, मतलब बांध क्षेत्र है बांध का। तो बांध जो रहेगा तो फिशिंग से रिलेटेड वहां पर एक ही हिंट याद रख सकते हैं आप, फिशिंग राइट्स। नेक्स्ट है चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। कौन सी व्याख्या विविधता और उचित प्रतीक है? एक्सेप्ट करता है डिफरेंस अमंग पीपल, एक्सेप्ट इनइक्वालिटी, लीड करता है डिस्क्रिमिनेशन या लीड करता है सिमिलरिटी ऑफ पीपल। डाइवर्सिटी किसमें बताया जाएगा अच्छे से डाइवर्सिटी को? हाँ। फर्स्ट है के साथ फर्स्ट। एक्सेप्ट करता है डिफरेंसेस पीपल में, एक्सेप्ट करता है इनइक्वालिटी अमंग पीपल, लीड करता है डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलरिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। विशिष्टता को स्वीकारी, असमानता को स्वीकारता, भेदभाव बढ़ाता। सर एक्सेप्ट इन, नहीं नहीं, ये इनइक्वालिटी हो जा रहा बता। फर्स्ट या फोर्थ। सब फोर्थ बोल सकते हैं ना, सिमिलैरिटी देना, लीड टू सिमिलैरिटी ऑफ लीड करना पीपल। सिमिलरिटी। देखते हैं उसका फर्स्ट है इट एक्सेप्ट डिफरेंसेस अमंग, एक्सेप्ट करता है। देखिए हम कभी भी पढ़ते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स लर्निंग, डाइवर्स स्टूडेंट, तो उनको हम एक्सेप्ट ही करते हैं ना उनकी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी को। तो यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर रहा है डिफरेंसेस पीपल के,
ना कि इनइक्वलिटी बना रहा है, लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करना, इनइक्वलिटी को स्वीकारना, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को बढ़ाना, और लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है। सिमिलरिटी बोले तो एक रूपता में आ रहा है, डाइवर्स का मतलब ही नहीं मिल रहा फिर सिमिलरिटीज। तो एक्सेप्ट डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत क्या है? भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन इंडिया पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये लगा लो। और दूसरा, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन 1950, a small section of Indian population could vote even before independence of India. India adopted representative democracy after independence. गलत बताना है इसमें से, गलत डेमोक्रेसी के हिसाब से। सर आंसर्स पूरे रॉन्ग ही हो जा रहे हैं। रीजन पे जाइए फिर। वो सही। जैसे सपोज अगर इंडिया में पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली करना है, तो फोर्थ वाले के हिंदी के ऊपर लगाइए। फोर्थ का हिंदी में एक बार देख लीजिए। स्वतंत्र के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट, और ये फर्स्ट में से और कोई उसका है सेकंड, हाँ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड। तो इलेक्शन 1950 में हुआ था, ये गलत था। पहला तो कब हुआ था? अगर ये गलत है तो कब हुआ था? पच्चीस अक्टूबर 1951 एक साल के बाद। एंड 21 फरवरी 1952। बिटवीन मतलब उसके दरमियान में हुआ था कि 25 अक्टूबर 1951 से, मतलब अक्टूबर चल रहा था, मतलब ये जो अपना चल रहा है अक्टूबर टू फरवरी, मतलब 4 महीने याद रखना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो 91 टू, हाँ 51 to 52, और 25 अक्टूबर टू 21 फरवरी। तो ये गलत हुआ, बाकी मतलब सही है। सही को दिमाग में बिठाइए कि इंडिया में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्टली इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, बराबर। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कुड वोट इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। और इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी ये अपनाया। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इलेक्ट होता है टर्म में हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया? कितने वर्षों के कार्य 5 काल के लिए चुना जाता है? 5। और कोई आंसर? इसका थर्ड, थर्ड सर। हाँ थर्ड 5 सही जवाब है। ग्राम पंचायत इलेक्ट होता है 5 years इन इंडिया में। What is the designation of the person in charge of a police station? पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। फोर्थ है, फोर्थ। फोर्थ, फोर्थ होगा सर। तो उसका है थर्ड, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये देखिए क्या पूछा गया था कि व्हाट इज डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इंचार्ज। इंचार्ज जो है, पुलिस स्टेशन। पुलिस सुपरिटेंडेंट अलग हो गया, और इंचार्ज का पूछ रहा था जो डेजिग्नेशन पे है इंचार्ज की। तो इंचार्ज को बोलेंगे स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट है, द अमेंडमेंट ब्रॉट अबाउट इन 2005 टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? राइट ऑफ हिंदू कम्युनिटी टू हैव स्पेशल लॉ कवरिंग मैरिज, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, राइट ऑफ मेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम पेइंग कंपेंसेशन आफ्टर डिवोर्स, पुरुषों का तलाक के बाद
मुआवजा देने की जिम्मेदारी को सुरक्षित करने का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू ओपन रिलीजियस स्कूल, अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, राइट ऑफ वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, फोर्थ महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या प्रोवाइड किया गया? फोर्थ फोर्थ होगा सर। महिला नहीं, राइट्स ऑफ वुमेन टू हैव। उसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, फोर्थ। क्या था सर फोर्थ? राइट ऑफ वुमेन टू हैव हाँ। एन इक्वल फैमिली प्रॉपर्टी। अच्छा, राइट। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? जुडिशरी, अटॉर्नी जनरल, सर तीसरा। प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड है इंडिया। सर। थर्ड है सर। पार उसका है भारत फर्स्ट, के राष्ट्र न्यायपालिका। जुडिशियरी। तो वो सब वो बोल रहा ना संविधान की। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम हाँ तो फाइनल न्यायपालिका इंटरप्रेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशरी होती है, न्यायपालिका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनल इंटरप्रेटर, याद रखिए। नेक्स्ट है, सर न्यायपालिका के बाद भी सर सदर के पास जा सकता ना सर केस? नहीं, ये फाइनल इंटरप्रेटर यानी अंतिम अर्थ निर्णायक, उसके हाथ में रहेगा लास्ट डिसीजन, न्यायपालिका। तो वो न्यायपालिका रहेगा सबसे गुजरने के बाद। द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities? अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? ट्राइबल्स एंड दलित, ओनली माइनॉरिटीज, दलित एंड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल। ना फर्स्ट होगा सर। सर दलित एंड आदिवासी सभी हुआ। उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट है हाँ। दलित, आदिवासी और दलित दोनों। A political system having more than one level of government can be described as, ऐसे राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो, उसे क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट है सर। सर फेडरल Publication। फेडरल, सब फेडरल फर्स्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट रहता सर। पक्का सब फर्स्ट कर रहे थे, तो सेकेंड ही सही था उसका, राइट, फेडरल। फेडरल आपका सही जवाब है। संघवाद, a political system having more than one level of government can be described as federal, संघवाद। Which of the following policies promotes social justice? इसमें से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर लिस्टेड दलित कैंडिडेट, इनेक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। सर ओनली वन। ओनली ए। वन, और कोई जवाब? थर्ड होगा सर ए। ए, ओनली ए। उसका है फर्स्ट, बोथ ए एंड बी, दोनों, ये दोनों सर ये सोशल जस्टिस। एक्सप्लेन करिए ना। सर वो मेहनता ना हाँ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के, रिजर्वेशन सीट का गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए लिस्टेड दलित कैंडिडेट, तो ये स्टेटमेंट से बस पॉलिसीज जो प्रमोट कर रहे हैं सोशल जस्टिस को, मतलब सामाजिक जो है तो न्याय के लिए, सामाजिक न्याय, तो उसमें अजर्शन वगैरह वाला नहीं था कि उसका रीजन ये रहेगा, लेकिन ये जस्ट एक, हाँ, सोशल जस्टिस के एक स्टेटमेंट थे। जो रिजर्वेशन सीट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए लिस्टेड दलित कैंडिडेट, जिसमें जो जैसे कि अलग अलग आते हैं ना, एससी अलग हो गया और एसटी, ओबीसी, तो
उसके अंदर जो बैठते हैं ओबीसी ऐसे अलग अलग कास्ट, जिसमें दलित बैठते हैं तो वो कौन से उसमें बैठते हो कंफ्यूज हो रहा है, एससी एसटी में जो भी, तो वो SC रिजर्वेशन में उसमें, हाँ एससी में बैठेंगे, तो वो उसके अंदर वो उसका स्टेटमेंट बैठ गया। और इनेक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। इसका मतलब क्या था, वेजेस मतलब होती है सैलरीज, इनेक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, तो ये भी पॉलिसी सोशल जस्टिस के हिसाब से ही है। अब जैसे कि अभी ट्रक का जो अभी निकला है नया, तो वो जो चल रहा है कि मतलब उसको, अगर किसी ट्रक के सामने कोई आ गया बंदा, उसने अगर उसको कानून के हवाले कर दिया रुक कर, उसको बचाना भी उसने, तो उसको 7 साल की सजा रहेगी, और भाग गया तो 10 साल की और 10 लाख जुर्माना। तो वो क्या सोशल जस्टिस में अगर फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसके वो सारा वो हो रहा है। तो ये जस्टिस की बात की जा रही है, मतलब ये सैलरीज का इनेक्ट करना मिनिमम वेजेस एक्ट में। तब आपको कैसा है कि ये एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा जो कि सैलरी से जुड़ा हुआ है, और जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट में जुड़ा हुआ है। न्यू- न्यूनतम मेहनताना कानून, मेहनत के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। अब जैसा टीचर्स जॉब करते हैं 2,000 भी देते हैं कोई भी, तो वो ये नहीं रहेगा कि उनको ज़्यादा ही सैलरी देना रहेगा, तो उसका वो एक्ट में है। नेक्स्ट है, इन अ डिस्कशन ऑन आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली द टीचर शुड फोकस ऑन डिस्कसिंग। नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए किससे, सुपेरियरिटी ऑफ इट्स स्टाइल ओवर ओल्ड दिल्ली, कि उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। सुपीरियर मतलब होता है आला दर्जे का, तो सुपेरियरिटी उसके स्टाइल की ओल्ड दिल्ली में श्रेष्ठ कैसे है वो बताना पुरानी दिल्ली में। और दूसरा है कि हाउ इट असर्टेड ब्रिटिश इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटेड सीन ऑफ एव, ये कैसे ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। उसी तरह से हाउ टूरिस्ट लुक एट द बिल्डिंग्स, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, या फिर हाउ टू व्यू द बिल्डिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से कैसे देखना बिल्डिंगों को। तो आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में शिक्षक को केंद्रित क्या करना चाहिए। So second one, assisted British importance and created sense of awe. एक ये पॉजिटिव दिख रहा है, क्या मालूम। बस सेकेंड ही है, एव मतलब है भाव पैदा करना, मतलब अहमियत। तो कैसे असर्टेड, कैसे ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, इम्पोर्टेंस, ब्रिटिश इम्पोर्टेंस को। तो न्यू दिल्ली, तो ये वाला आ रहा है। श्रेष्ठ कैसे, सुपेरियरिटी ने बताना है उसको, बिल्डिंग कैसे दिख रही है दूर से नहीं दिख रही, वो सब। उसके बाद द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विद द फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए आइडेंटिफाइंग इश्यूज विच आर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। डेवलपिंग परफॉर्मिंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तीसरा है कि ट्रांसमिटिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना। मेमोराइजिंग हाउ इट हैपेंड इन पास्ट, कैसे हुआ, क्या रहेगा जल्दी से याद दीजिए, 10 मिनट बचे। फर्स्ट रहेगा सर, आइडेंटिफाइंग इश्यूज विच आर रिलेवेंट। राइट, फर्स्ट इज राइट, हिस्ट्री में जो है आइडेंटिफाई इश्यूज विच आर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स इन सोशल साइंस क्लासरूम, promote interest in the issue of the country, develop skill of analysis and critical evaluation, build interest in the subject by providing sensational news, help the learners relate school learning to life outside of school। ये तो देखिए सब में आ गया, ABD ABD फोर्थ। फोर्थ। और कोई हाँ सर, ABD। उसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, ए बी एंड डी आर ट्रू। प्रोमोट सी इंटरेस्ट, नहीं रहेगा। बस ये नहीं है, बिल्ड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेंसेशनल न्यूज, सेंसेशनल न्यूज के इंटरेस्ट पैदा करना, ये नहीं। सनसनीखेज खबर मुहैया करा के विषय प्रति रुचि पैदा करना, ये नहीं। करंट अफेयर्स का सोशल साइंस क्लासरूम, SST क्यों हुआ उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं आप।
क्या बोले सर? क्यों हुआ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं करंट अफेयर्स में आ रहा है सोशल साइंस? सनसनी खेज खबर सिर्फ सनसनी डालनी होती है, इसमें कैसे मर्डर किया इसने, सर इस वजह से या फिर कोई और? सर वो सोशल साइंस की क्लास है, तो उसमें मतलब वैसे समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब उससे रिलेटेड ही हम वो करेंगे ना। करंट अफेयर्स आ रहा है। हाँ, तो करंट अफेयर्स बोले तो सर वो इंटरेस्ट मतलब सब्जेक्ट से, जो टॉपिक उससे कुछ रिलेटेड नहीं है ना, स्कूल से। स्कूल और का कोई बोल सकेगा? नो सर। तो उसमें सवाल में दिया हुआ था कि पर्पस क्या है करंट अफेयर का सोशल साइंस क्लासरूम में लाने का, कि समस्या में एक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उसमें संस्थाजी खबरें मुहैया करने का उसका मोटिवेशन या फिर उसका एम नहीं है, इस वजह से। नेक्स्ट है सोशल साइंस लाने का। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव डिस्कसिंग इक्वालिटी इन सोशल साइंस क्लासरूम इज टू। ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्कस करने का? इक्वालिटी इन सोशल साइंस क्लासरूम, एड्रेस इश्यूज ऑफ डिग्निटी विद लर्नर, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबंधित करना, sensitize learners towards respecting everyone, or build upon values enshrined in the constitution, explain that all our differences leads to inequality. BCD। B, C and D. सब BC तो रहेगा, लेकिन A और D में कंफ्यूजन हो गया। देखते हैं उसका। उसका है थर्ड, जो कि A, B एंड C आर ट्रू। A भी है डिस्कस करने का इक्वलिटी इन सोशल साइंस, तो एड्रेस कर रहे हैं इश्यूज ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी मतलब क्या होता है? हक, हक दिलाना, हक। हक की बात कर रही है, हाँ। तो इक्वलिटी में डिग्निटी आ मीन्स जाए, राइट, तो इक्वलिटी में आ जा रहा। और सेंसिटाइज लर्नर टुवर्ड रिस्पेक्टिंग एवरीवन, तो ये भी इक्वलिटी मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट करना, ये भी आ गया। और बिल्ड अपॉन वैल्यूज एनश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जो परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। तो संविधान इक्वलिटी के हिसाब से देखा जाएगा वो, मतलब उसको नजरिए से भी अपनाया जाएगा इक्वलिटी को। और एक्सप्लेन दैट ऑल डिफरेंसेस लीड टू इनइक्वलिटी, और उनको ये बोलना है कि सारे डिफरेंस इनइक्वलिटी, हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो ये गलत। In order to address the diversity that exists in class and in society, a social science teacher needs to। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट जो है हमारी क्लास और सोसाइटी में, तो सोशल साइंस टीचर क्या करना चाहिए? इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल कल्चर्स इन द क्लासरूम डिस्कशन, टेक up only examples that are relevant to the majority, encourage students to share their personal experiences in the class। AC थर्ड। थर्ड AC। और कोई जवाब? हाँ सर, AC रहेगा। सेकंड में तो थर्ड, थोड़ा राइट, A and C आर ट्रू। सेकंड में है कि ओनली एग्जांपल दैट आर रिलेवेंट टू मेजोरिटी, मेजोरिटी के हिसाब से ही एग्जांपल देना चाहिए नहीं। उसके बाद है असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड एम्फसाइज, किस पर जोर दिया जाना चाहिए जांच का सोशल साइंस में? मेजरिंग रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लर्नर, इवोल्यूशन ऑफ द लर्नर एबिलिटी टू एक्सप्लोरेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर हु आर फेलिंग, टेस्टिंग लर्नर राइटिंग एबिलिटीज इन द क्लास। सेकंड वन सर। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है कि यहाँ पर उसमें अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं को क्षमता का मूल्यांकन करना। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स क्या है? द्वितीय स्रोत का उदाहरण। सेकेंडरी सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पेंटिंग बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, हाँ। C.A. Bayles एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल्लिस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सेकेंडरी सोर्स क्या? मतलब क्या पूछना सर? थर्ड। सेकेंडरी सोर्स थर्ड बिल्कुल सही है। C.A. बेली द्वारा लिखित एक जो है तो इलिस्ट्रेटेड
हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये सेकेंडरी सोर्स है, इन्होंने इनके जरिए लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरी सोर्स है डायरेक्ट। पेंटिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी रविंद्रनाथ है क्या, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ हाँ अच्छा, तो वो पेंटिंग जो है तो वो भी रहेंगी। और जेम्स मिलिस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये इन्होंने खुद लिखी थी, लेकिन इलस्ट्रेटेड यानी कि उनके द्वारा लिखी, तो सेकेंडरी सोर्स में ऐसे आ रहा है। जिसको अगर आपने हिंदी में देखी, हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं रहेगा हाँ। और दूसरा उसमें डिस्कशन होगा, इलस्ट्रेशन किया गया है वो हाँ उनके द्वारा, तो एज इट इज नहीं रहेंगे, थ्रू आएगा राइट, direct सेकेंडरी सोर्स। और टर्शरी सोर्स क्या होता है? तीसरा सोर्स, रेफरेंसेस, विकिपीडिया वगैरह, वो सारे टर्शरी में आ जाए। Next, to discuss on women's education in colonial India, students could refer to the following autobiography. Women's education colonial India में students could refer to the following autobiography. रोकिया शेखावत, हसनैन सुल्ताना ड्रीम, हार्ड नाम है बहुत खतरनाक। रोकिया शेखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, उनका ड्रीम। सत्यनार कृत मणि मेकलाई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई करेगा राम सुंदरी देवी हाँ थर्ड ताराबाई बार। करेगा थर्ड होगा सर। उसका है फोर्थ आ गया के राज सुंदरी, सुंदर देवी पुत्र अमर राज जीवन। सुंदरी देवी हाँ, कृत अमर इससे जीवन। तुलना आया ना, इसके लिए भी इसको आया। है ना जबीन से याद रख लीजिए आप, और जबान से जुबान। नेक्स्ट है द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी शुड डेवलप पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इश्यूज कंसर्निंग। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? रिसोर्स एंड कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, चैलेंजेस टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या क्या पढ़ा था वो? ज्योग्राफी का बोल रहा था। ज्योग्राफी शुड डेवलप। ज्योग्राफी में एक ही मिनट रह गया, 2 क्वेश्चन है पार्ट 2 के। वो सर 1 मिनट बताइए। डी वाला कट गया, अरे संसाधन भी रहेगा। ABC हाँ, उसका है सेकेंड वन, ए बी एंड डी, चैलेंजेस इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नहीं विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां ये नहीं चैलेंजेस। डेवलप जो करेंगे पर्सपेक्टिव, तो रिसोर्स कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जिसका मतलब आ रहा है विकास और विस्थापन, और ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। एन एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम वुड इनकरेज लर्नर्स टू, एक सक्रिय समाज विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। लिसन टू द लेक्चर्स एंड रिले ऑन व्हाट इज बीइंग शेयर्ड। फर्स्ट ही होगा सर। फर्स्ट, तो इसका है सेकेंड। पार्टिसिपेट इन ऑल चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पर अब चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी ये रहेगा। लिसन बोलता लेक्चर, सर, नहीं बोलता। जी क्या बोले? कोई क्वेश्चन में चैलेंजिंग लेता, कोई क्वेश्चन में चैलेंजिंग नहीं लेता। यहाँ पर पार्टिसिपेशन का भी आया, इसलिए चैलेंजिंग प्रोसेस। और यहाँ पर जो चुनौती था डाइवर्सिटी में,